नमस्कार मित्रों। आज फिर एक नया वीडियो लेके मैं आप लोगों का सामने आ गई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सकुशल और मंगल होंगे। चलिए तब अब हम मेरा वीडियो शुरू करते हैं। क्या मित्रों आप लोगों को पता है कि फल्गु नदी जो है उसमें पानी क्यों नहीं है? फल्गु नदी बिहार का एक प्रमुख नदी है जिसके किनारे हम लोग पिंडदान करते हैं पूर्वजों का, जिसके किनारे विष्णुपाद मंदिर है गया में। लेकिन उस नदी में पानी नहीं है, वो लुप्त नदी है। क्यों? तो आप लोगों को बहुत किसी को मालूम होगा, लेकिन जिन लोग नहीं जानते आज उन लोगों को हम बताएंगे ये चीज कि ऐसा क्यों है। जब राजा दशरथ जी के आदेश पर रामचंद्र जी वनवास में थे, उसी टाइम उनका पिता का, राजा दशरथ जी का मृत्यु हो चुका था। मृत्यु के बाद राजा दशरथ जी ने रामचंद्र जी को एक सपना दिए कि हमारा मृत्यु हो चुका है, तुम आके मेरा पिंडदान करो। कहा जाता है कि जब तक पिंडदान नहीं किया जाता है तब तक उनका आत्मा को शांति नहीं मिलता है, उनका आत्मा को परलोक गमन नहीं होता है। ये सपना मिलते ही रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और सीता माता के साथ वो फल्गु नदी के किनारे आए पिंडदान करने के लिए। किस पंडित से बात करके पिंडदान करने का पूरा सामान का लिस्ट लेके लोग सामान लाने के लिए, देखिए ये बात जो है ये त्रेता युग का बात है। उस टाइम कोई भी सामान लाने के लिए 4-5 गांव पार करके जाना होता था। जगह जगह पे अभी जैसा एक एक दिग पे दुकान वगैरह है, तब तो नहीं वैसा था। तो उन लोग दोनों भाई मिलके चले गए वो पिंडदान वाला सामान लाने के लिए। बहुत देर हो जाने के बाद जब उन लोग नहीं लौट रहे थे तो राजा दशरथ जी बार बार माता सीता से पिंडदान करने के लिए अनुरोध कर रहे थे कि हम भूखे हैं, हमको पिंडदान करो। बार बार ये चीज बोल रहे थे। पंडित जी भी जो थे वो भी बार बार तगादा दे रहे थे कि समय बीतता जा रहा है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। तब सीता माता बहुत समस्या में पड़ गई, क्या किया जाए, उन लोग लौट के आ भी नहीं रहा है। तब सीता माता क्या किए, 5 जन को साक्षी रखकर उनका पिंडदान किए। वो 5 जन कौन कौन थे? एक ब्राह्मण, एक गोमाता, तुलसी माता और फल्गु नदी और एक बट वृक्ष। उन लोगों को साक्षी मानकर सीता माता राजा दशरथ का पिंडदान किए। जैसे पिंडदान खत्म हो गया, दोनों भाई लौट आए। दोनों लौट आते ही सीता माता बोले कि ऐसा हम पिताजी का पिंडदान कर चुके हैं, क्योंकि बार बार पिताजी भूखे थे, पिंड मांग रहे थे। इस बात पर रामचंद्र जी बहुत नाराज हो गए। बोले तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा पास कोई प्रमाण है कि तुम मेरे पिताजी को पिंडदान किया है? तो सीता माता बोले हाँ, हम 5 जन को साक्षी रखकर ये काम किए हैं। तो बोले कौन कौन? सीता माता बोले कि ये 5 जन को हम रखे हैं, ब्राह्मण है, गाय गो माता है, फल्गु नदी है और तुलसी माता और ये बट वृक्ष। रामचंद्र जी सबसे पहले ब्राह्मण जी से पूछे, क्या मेरी पत्नी मेरे पिता का पिंडदान किए आप देखे? ब्राह्मण सोच रहे ये महिला जो है हमसे पिंडदान करवा लिए, लेकिन हमको तो कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं दी, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। अब इनका जो पतिदेव है वो आ गए तो वो जरूर हमको कुछ दान दक्षिणा देंगे। तो वो झूठ बोल दिए कि नहीं, हम नहीं देखे। इससे सीता माता बहुत क्रोधित हो गए और उस ब्राह्मण को श्राप दिए। बोले तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो ब्राह्मण होके, आज से हम सभी ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हैं कि आप लोगों का घर में पूजा पाठ करके आप लोगों को जिंदगी गुजारा होगा, किसी भी चीज से आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे। लोग आप लोगों को कितना भी दे, आप लोगों का मन नहीं भरेगा। ठीक। अब रामचंद्र जी दूसरे जन से पूछने लगे, गो माता से, कि हे गो माता, आप देखे हैं कि मेरा पत्नी मेरा पिताजी का पिंडदान किए हैं? तो गो माता पहले ही देख लिए थे रामचंद्र जी का हाथ में वो सामग्री जो था पिंडदान का, उसमें बहुत सारा फल वगैरह था। तो गो माता सोचने लगे कि हम क्यों भाई ये बालू वाला पिंड से संतुष्ट हो, हम एक बार अगर ना बोल देते तो वो फल जो है वो हमको खाने को मिलेगा इन लोग और एक बार पिंडदान करने से। तो बोले कि नहीं, हम नहीं देखे थे। इस पे सीता माता बहुत क्रोधित हो गए। फिर वो क्या किए, गो माता को भी श्राप दिए कि आप कितना भी आपको लोग भगवान का रूप में पूजे,
लेकिन आपका जो अगले वाला हिस्सा है वो हमेशा अपवित्र रहेगा, पीछे वाला हिस्सा आपका पवित्र रहेगा। इसीलिए देखिएगा गोबर, गोमूत्र ये सब हम लोग कितना पवित्र काम में भी लगाते हैं। और बोले कि आप लोग आपको हमेशा अपना जूठा खिलाएंगे। आपको भगवान का दर्जा देने से भी लोग अपना बचा खुचा खाना जो होगा आपको खिलाएंगे। फिर रामचंद्र जी माता तुलसी से पूछे कि माता, क्या आपका सामने मेरा पत्नी मेरा पिताजी को पिंडदान किया आप देखे हैं? तो तुलसी माता सोचे कि रामचंद्र जी इतना गुस्सा में हैं, सोचे हम भी ना ही बोल दे। तो वो भी बोली कि ना, हम नहीं देखे हैं। इसमें सीता माता बहुत क्रोधित होके बोले, एक औरत के लिए आप इतना बड़ा झूठ बोले हैं। हम आपको श्राप दे रहे हैं कि आप अभी से आपका जो वृद्धि है, आप ज्यादा बड़ा नहीं होंगे, आप छोटे ही पौधा रहेंगे और आपका बीजा जहां भी गिरेगा, जहां भी पड़ेगा, वहीं पर आपका पौधा निकल जाएगा, चाहे वो पानी मिले चाहे नहीं मिले। और अगर 10 पौधा के बीच में भी आप रहेंगे, कुत्ता आपको खोज के आपका ऊपर मूत्र करेंगे। ऐसा ही होता है, कुत्ता जहां भी तुलसी पौधा देखता है जाके पैर उठा के वहीं मूत्र कर देता है। फिर फल्गु नदी से पूछे रामचंद्र जी कि हे फल्गु नदी, आप देखे हैं क्या मेरा पत्नी मेरा पिताजी को पिंडदान किए हैं? तो फल्गु नदी ने बोला, नहीं, हम नहीं देखे। तब सीता माता बहुत क्रोधित होकर फल्गु नदी को भी श्राप दिए कि आज के बाद से तुम्हारा नाम तो रहेगा, लेकिन तुम्हारा नदी में जरा सा भी पानी नहीं रहेगा। फाल्गु नदी का और एक नाम है निरंजना नदी। बोला आज के बाद से तुम्हारा नदी में एक बूंद भी पानी नहीं रहेगा। इसीलिए फाल्गु नदी में थोड़ा भी पानी नहीं है, लेकिन अब इतना अगर उसको गड्ढा कर लीजिएगा तो उससे हद के पानी निकालने लगता है, ऊपर से पानी नहीं दिखेगा। ठीक, अब बाकी रहा बट वृक्ष। बट वृक्ष से जब रामचंद्र जी पूछे कि हे बट वृक्ष, आप देखे हैं मेरा पत्नी मेरा पिताजी का पिंडदान किए कि नहीं? तो बट वृक्ष ने बोला कि हाँ, मैंने देखे कि माँ सीता ने आपका पिताजी का बहुत श्रद्धा पूर्वक पिंडदान किए। तब माँ सीता बहुत खुश हो गए और बट वृक्ष को आशीर्वाद किए कि आपका आयु बहुत लंबा होगा। जो भी राही रोड से जाएगा वो आपका वृक्ष के नीचे एक बार जरूर बैठेगा आराम करने के लिए। आराम करके वो बहुत तृप्त होंगे और हर एक सुहागिन महिला जो है आपका पूजा करेगा। इसके बाद से देखिएगा हर एक सुहागिन महिला वो बट सावित्री का पूजा करता है और बहुत सारा पूजा बट वृक्ष में होता है। यही मेन कारण है फाल्गु नदी में पानी नहीं रहने का। ठीक है मित्रों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।